अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और आज एक टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नाज़रीन, शहर कराची में और सिंध में, बल्कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, लेकिन उसमें शहर कराची और सिंध का अगर हम जिक्र करें तो डकैती, स्ट्रीट क्राइम, अगवा बराए तावान, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदातों से शहरी बहुत परेशान है। ये वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती हैं और शहरी जब चाहता है जहां मतलब शहरी को लूटना इतना आसान हो गया है कि मुल्जिमान इतना आज़ादाना अपनी कार्रवाई करते हैं कि वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं और जिसे चाहते हैं बाआसानी लूट लेते हैं। ना सिर्फ लूटते हैं बल्कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगवा किया जाता है, गाड़ी में एटीएम कार्ड लिया जाता है या उनके घर फोन किया जाता है और उनसे बाहरी रकम जो है वो तावान की वसूल की जाती है। ये वारदातें रुक नहीं रही हैं। पहले टारगेट किलिंग की वारदातों से शहरी परेशान थे, लेकिन अब जो डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं उसने शहरियों का नाक में दम कर दिया है, जीना दोबर कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि डकैती, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन जराइम में पुलिस के अफसरान और अहलकार मुलविस हैं। सिर्फ 20 रोज में 13 पुलिस एहलकार, जिनमें अफसरान भी शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और ये जो जिन वारदातों के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हुए, इसमें सबसे बड़ी वारदात औरंगी टाउन की थी, जो कि डकैती की थी, जिसमें एसएसपी और डीएसपी मुलविस निकले हैं। पुलिस के कई अफसरान थे। एक शहरी के घर डकैती की गई और 2 करोड़ रुपए कैश और जेवरात और कीमती अशिया ले ली गई और बाद में उसको ब्लैकमेल किया गया कि अगर उसने मुकदमा दर्ज किया है तो उसको संगीन नताइज की धमकियां दी गई और 1 करोड़ रुपए की रकम वापस भी करने का वादा किया गया। लेकिन क्योंकि आईजी सिंध जो है रिफत मुख्तार, वो काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं इन वारदातों की रोकथाम के लिए, काफी इकदाम भी किए हैं, लेकिन उनके हुक्म पे ये मुकदमा दर्ज किया गया। डीएसपी अभी जेल की सलाखों के पीछे है। इसी तरह की एक और वारदात हुई साइड एरिया के इलाके में, किमाड़ी के इलाके में, जिसमें डकैती में मुलविस रहे, भत्ताखोरी में पुलिस एहलकार मुलविस हुए, उनके 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी सलाखों के पीछे हैं। एक गाड़ी लूटी गई, गाड़ी लूटने के जो मुल्जिमान थे उनकी सीसीटीवी आई, उनको गिरफ्तार किया गया, पता चला उसमें से 2 जो है वो पुलिस एहलकार निकले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह एक वारदात हुई शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की, जिसमें सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, नाज़रीन बहुत सारे लोग होंगे जो सीटीडी के बारे में नहीं जानते। सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जो कि दहशतगर्दी और संगीन जराइम और टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए बनाया गया है। इसके एहलकार खुद जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस निकले हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और सीटीडी के हेडक्वार्टर कभी गार्डन, कभी सिविल लाइन लेके जाते हैं और उसके बाद उनसे बाहरी रकूम लेते हैं, उनकी फैमिलीज को फोन करते हैं और उनसे रकम वसूल करने के बाद उनको आजाद कर देते हैं। लोग डर जाते हैं, खौफ की फिजा एक कायम है कराची में। उनके खिलाफ भी जब आईजी सिंध को पता चला तो आईजी सिंध ने नोटिस लिया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी, वो भी सलाखों के पीछे हैं। क्रिकेटर जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको लूटा गया इंटीरियर सिंध के इलाके में। जब वो कराची से मुल्तान जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस एहलकारों ने उनसे रोका और उन्होंने अपने ट्वीट पे बताया, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी, कि मुझे सिंध पुलिस जो है इंतहाई करप्ट पुलिस है। हर 50 मील के फासले पे या हर 10 मील के फासले पे उनको रोका जाता था और उनसे रकम ली जाती थी। वो अपना तारुफ भी कराते थे कि मैं क्रिकेटर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे भत्ता लिया जाता था। जब उन्होंने ट्वीट किया तो रिफत मुख्तार ने फौरन एक्शन लेते हुए उन तमाम पुलिस एहलकारों को बंद कर दिया। मसला यह है कि क्योंकि राजा रिफत मुख्तार जो आईजी सिंध है वो काफी कोशिशें कर रहे हैं काफी दिनों से, लेकिन वो आजकल बहुत परेशान है। हर दूसरे दिन एक कंप्लेन आती है जिसमें पुलिस एहलकार के बिल वास्ता बिला वास्ता मुलविस होने के इंकशाफ होते हैं। भत्ताखोरी हो, अगवा बराए तावान हो, डकैती हो, या तो कर रही होती है पुलिस या करवा रही होती है। इसी तरह आप देखें कि जमीनों पे कब्जा है, गुटका मावा की तरसील है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें पुलिस के एहलकार और अफसरान जो हैं वो मुलविस हैं। राजा मुख्तार रिफत मुख्तार जो आईजी सिंध है, उन्होंने कई मरतबा पुलिस की आला अफसरान के साथ एक मीटिंग करी और उसमें उनको बताया कि देखें इस तरह की काली भेड़ें जो हैं वो उनको पुलिस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वो भेड़ें हैं कि वो वहां से निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। ये पहला मौका नहीं है कि पुलिस के अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी हो चुका है। कई एसएचओ ऐसे हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि 20 से ज्यादा एसएचओ ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन नौयत की इंक्वायरी जो है
वो चली हैं, और एक नहीं दर्जनों चली हैं, और उनपे उनका जुर्म भी साबित हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो या तो पैसे खिला के मुक्का करके या सोर्स लगा के दोबारा बहाल हो जाते हैं और अपनी सीटों पे आ जाते हैं। तो ये पहला मौका नहीं, अब जितने ये आए हैं आइंदा ये वीडियो आप हमारी देखिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, और उसमें ये जरूर याद रखें कि हम आपको दोबारा इसका फॉलोअप देंगे कि ये जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ये चंद दिन में छूट जाएंगे। उसकी वजह क्या है? इनकी इंक्वायरी करने वाले खुद पुलिस एहलकार हैं, वो इनके पेटी भाई हैं, वो इनको कभी भी जो है इन पे जुर्म साबित होने नहीं देंगे। वो थ्रेट देंगे उन लोगों को जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं और दे रहे हैं, और हमारे पास काफी कंप्लेनें आई हैं। और आपके पास भी अगर कोई इस तरह का केस आपकी नजर में हो, चाहे नया या पुराना, तो हमें इनबॉक्स पे जरूर बताएं कि कौन से थाने की पुलिस और किस क्राइम में और किस जराइम में मुलव्विस है, ताकि हम आईजी सिंध से रिक्वेस्ट कर सकें कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये इनबॉक्स करिएगा। और दूसरा ये है कि ये जो एहलकार है इनकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भी पुलिस एहलकार है, तो इनको जो है वो अनकरीब छोड़ दिया जाएगा, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, इनका गवाह पेश नहीं होगा। जो अपना इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बयानात लिए जाते हैं वो इतने कमजोर होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन होती है उतनी कमजोर होती है कि जिसके बाद अदालत जो है वो मजबूर होती है, क्योंकि आपने देखा कि अदालत में कहते हैं कि अदालत जो है कानून अंधा होता है। उसकी वजह यह है कि उसको एविडेंस चाहिए होते हैं, और एविडेंस इतने कमजोर दिए जाते हैं अदालत को पुलिस की जानिब से कि अदालत मजबूर होती है, जज मजबूर होता है कि वो उनको छोड़ दिया जाए। बड़े से बड़ा वकील किया जाता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, उन वकीलों को हायर किया जाता है, और जो मुद्दई होते हैं बेचारे गरीब जो कि इस केस में होते हैं उनको थ्रेट भी दी जाती हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आईजी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि जितने मुकदमा आईजी साहब के होते हुए बन रहे हैं, ये आईजी साहब के जाते ही, क्योंकि इलेक्शन के बाद आईजी साहब खुद भी कई मरतबा कह चुके हैं कि जिस तरह का वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको खुद भी तवक्को नहीं है कि वो आइंदा इस सीट पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। तो लोग बहुत परेशान हैं। खुदारा रिक्वेस्ट है लोगों की कि पुलिस एहलकारों को के वो वर्दी में जो मलबूस हैं वो संगीन जराइम में मुलव्विस ना हो, लोगों को, शहरियों को तंग नहीं करें। खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के अफसरान से कि वो नजर रखें उन एहलकारों पे जो कि इस तरह की वारदातों में मुलव्विस हैं। कई शिकायतें हैं, अभी भी हमें दो शिकायतें मौसूल हुई हैं, लेकिन जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेंगे कि वाकई वो लोग मुलव्विस है। सीसीटीवी फुटेज में तो चेहरे नजर आ रहे हैं पुलिस के, पुलिस मोबाइल भी नजर आ रही है, उसका नंबर भी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आईजी साहब से, सीसीपीओ कराची से कि वो खुदारा इनकी रोकथाम करें, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। अब देखिए जितने पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं उनका सबकी सैलरीज जो है वो चल रही हैं, उनको जितनी उनकी सहूलियत थी वो मिल रही है, गिरफ्तार होने के बावजूद भी वो जेल में है लेकिन तनख्वाह मिल रही है। इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह के कानून से कभी भी जराइम नहीं रुकेगा, कभी भी क्राइम नहीं रुकेगा, कभी भी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग नहीं रुकेगी। तो इसके लिए ठोस इकदाम करने की जरूरत है। हुकूमत को भी चाहिए, जो कानून बनाते हैं उनको भी चाहिए कि ऐसा कानून लाएं जिससे इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ या फिर जो आम डकैत है उनके खिलाफ, देखिए आम डकैत अगर डकैती करता है उसको तो हाफ फ्राई और फुल फ्राई कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी एक सवालिया निशान है तहकीकात में कि आए दिन इतने मुकाबले हो रहे हैं हाफ फ्राई फुल फ्राई, लेकिन उसमें एक भी ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस एहलकार को फुल फ्राई किया हो या हाफ फ्राई किया हो। तो हाफ फ्राई और फुल फ्राई की हम हिमायत नहीं करते, हम इसकी फेवर में नहीं है। जिसने जुर्म किया चाहे वो कोई भी हो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, फेयर उसकी तहकीकात करनी चाहिए, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे वो कोई आम डकैत हो, आम शहरी हो। खुदारा ये वाकयात रोके जाए, इससे पुलिस की बदनामी हो रही है, इसमें सिंध पुलिस की बदनामी हो रही है। वो तमाम अच्छे अफसरान जो कि सिंध पुलिस में हैं, मौजूद हैं, और वो चाहते हैं कि पुलिसिंग अच्छी हो, लोगों में, शहरियों में पुलिस में जो फासला है उसको खत्म कर दिया जाए। CPLC भी बनाई गई थी, कई और तंजीमें बनाई गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी है। तो ये जो फासला है इसको खत्म करें। सिंध पुलिस के वो अफसरान फ्रंट पे आए जो कि जिन पे ट्रस्ट है शहरियों को। कई DIGs ऐसे हैं जो फेयर तहकीकात करते हैं, उनको पोस्टिंग ही नहीं दी जाती। कई SHOs ऐसे हैं जो कि मनशियात के खिलाफ है, गुटखे के खिलाफ है, उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती। आज भी देख लें आप मेमनगोड थाने में रेती बजरी आजादाना चल रही है। आज भी आप मुख्तलिफ देखें वेस्ट के इलाके में कि जमीनों पे कब्जे चल रहे हैं। आज भी आप देखें तो गुटका मावा जो है उसमें पुलिस एहलकार जो है उनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। आज भी ईरानी तेल की तरसील जारी है। आज भी छालिया शराब और कपड़ा कोयटा से स्मगल होकर आ रहा है। तो
खुदारा इसको रोकें। और यही वो काला बजट है जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।